हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम लोग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि 3 पॉइंट जो है एक लाइन पर होगा वो कब कोलिनियर होगा, उसका क्या कंडीशन होगा। एक लाइन पर हम 3 पॉइंट लेते हैं, उसका कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन होगा, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग को पता है कि दो पैरेलल लाइंस का जो है स्लोप जो है वो इक्वल होता है। जैसे सपोज कीजिए ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये हमने एक लाइन लिया और इसका ही पैरेलल लेंगे दूसरा लाइन है, ये इसका ही पैरेलल लेंगे तीसरा लाइन है। इस तरह से एक लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन लिया जा सकता है। इसका भी एंगल जो है वो इंक्लिनेशन थीटा ही है, इसका भी थीटा है और इस लाइन का भी थीटा है। हमने 3 लाइन लिया है, तीनों का इंक्लिनेशन सेम है, तो जब इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा m हो जाएगा तो इसका भी स्लोप इक्वल है, इसका भी स्लोप इक्वल है। तीनों लाइन का स्लोप इक्वल है, स्लोप इसका इक्वल है, तीनों पैरेलल लाइंस का स्लोप इसका इक्वल है। m बराबर जो है वो tan थीटा है, यहां पर m बराबर जो है वो tan थीटा है। तो ये तीनों लाइन पैरेलल है, स्लोप अगर बराबर है, स्लोप सबका बराबर है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल है। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि सपोज कीजिए इस लाइन पर एक पॉइंट P है, इस लाइन पर एक पॉइंट P है, तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों लाइन जब है सेम कब हो जाएगा, जब ये लाइन भी अगर सेम पॉइंट P से पास करेगा और स्लोप जितना है m जो है स्लोप वही रहेगा, तब ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगा। ये भी लाइन जो है वो पॉइंट P से पास करेगा तब स्लोप उतना ही रहेगा, तब वो लाइन जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब कि एक ही लाइन बन जाएगा। जैसे हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचते हैं, इस तरह से हम एक लाइन लेते हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए हम एक ये ओरिजिन है, एक हम लाइन हमने लिया, इस तरह से हमने एक लाइन लिया, इस पर हम 3 पॉइंट लेते हैं, इस पर हम 3 पॉइंट लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप जो है ये तो यहां पर जिस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा वो इंक्लिनेशन रहेगा और उसका टेंजेंट जो रहेगा उस लाइन का स्लोप रहेगा। तो हम यहां पर 3 पॉइंट लेते हैं, हमने सपोज किया पॉइंट ए यहां पर लिया, दूसरा लाइन पर हमने पॉइंट बी लिया और एक और हम पॉइंट सी लेते हैं। तो ए बी सी कोलिनियर कब होगा, ए बी सी कोलिनियर कब होगा, ए बी सी जब ही कोलिनियर होगा जो ए बी का स्लोप जो रहेगा बी सी का स्लोप या ए सी का स्लोप जब बराबर हो जाएगा, स्लोप बराबर होगा और सेम पॉइंट से पास करेगा। कहने का मतलब है ए बी जो लाइन जो है या बी सी है या ए सी है, कॉमन पॉइंट से पास करेगा और स्लोप भी सेम रहेगा, तब उसको हम कहेंगे कोलिनियर है, तब उसको कहेंगे कोलिनियर है। ए बी सी एक ही लाइन पर लाई करेगा तब हम कहेंगे उसको कोलिनियर है, जब कहेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बराबर जब हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, अगर ये कंडीशन हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, तब हम कहेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर पॉइंट्स। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर। तो सपोज कीजिए कि हम ए का कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 माना, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 है,
सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, तब हम जो स्लोप निकालते हैं, जैसे अगर हम ए का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट x3, y3, तो जो स्लोप जो होता है डिफरेंस इन y एक्सिस बाय डिफरेंस इन x एक्सिस, ये बराबर हो जाएगा, इसमें BC में जब करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट का C का कोऑर्डिनेट का और B का कोऑर्डिनेट का y एक्सिस का डिफरेंस बाय x एक्सिस का डिफरेंस जो होगा वो इसका A से B तक का जो है वो भी होगा कोऑर्डिनेट ऑफ B y एक्सिस का डिफरेंस और A के y एक्सिस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ B का x एक्सिस माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A का x एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि स्लोप जो है वो लाइन AB का स्लोप BC के स्लोप के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।